ये सही है। चलिए तो 13 से 15 के बीच में अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए सब लोग अपनी एनसीईआरटी में। कोई बोलेगा? नहीं डाउट है सर। 13 से 15 के बीच में नो एनी डाउट। सर 13। वेरी गुड। क्या है बोलो 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलो। जिसका डाउट है वही बोले, या कोई एक आदमी बोले। आयुष तुम बोलो क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर। नहीं सर, सॉरी चलेगा। कौन 13 कौन पूछा था? नहीं डाउट है? नहीं सर, अरे नहीं डाउट है। नहीं डाउट। तो 13, 14, 15 में नो एनी डाउट। नहीं सर, नहीं है डाउट। इस मतलब 13 से 15 के बीच में कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 15 से 20 के बीच में देखिए। सर 17 में सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 17 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आयुष सिंह बोलिए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, बाप रे which बाप। is CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm. First, express this in percentage by mass. Second, determine the molality of chloroform in the water sample. सर दो चीज है, एक परसेंटेज बाय मास करना है, फाइंड करना है, और एक क्लोरोफॉर्म की मोलालिटी 15 ppm है। और क्या है? एक सेकंड। क्लोरोफॉर्म इन वाटर है ना, बाकी सब तो कहानियां हैं। सब्जेक्ट से तो मैटर इतना ही है कि सॉल्वेंट पानी है, सोल्यूट क्लोरोफॉर्म है, बाकी सब तो कार्सिनोजेनिक, तीखा, मीठा, स्टोरी, ये सब फालतू का वेस्टेज कोई लेना देना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। बस वो आज नेट सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में सही हो जाएगा, 1 सेकंड में। हाँ चलिए तब तक हम बताते रहते हैं, अपने आप सही हो जाएगा। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन आपका ये था कि क्लोरोफॉर्म जो पानी में है उसका कंसंट्रेशन 15 ppm। तो पहला देखिए, पहला बताना था ppm क्या होता है? ये तो पढ़ाए थे। और दूसरा परसेंटेज कंसंट्रेशन पूछा था, और दूसरा पूछा है मोलैलिटी। ये पूछा। चलिए तो देखिए, फर्स्ट देखिए 15 ppm का मतलब 15 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब सॉल्यूशन के 1 मिलियन में सोल्यूट के कितने पार्ट हैं? 15। मतलब इन 1 मिलियन सोल्यूशन पार्ट। 1 मिलियन का मतलब समझते हैं? 10 लाख, 10⁶ बोलो। हाँ सर। Yes, sir. सोल्यूट इज 15 पार्ट। अब वो पार्ट ग्राम हो सकता है, ml हो सकता है, कुछ भी हो। तो इसलिए इन 1 पार्ट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? सोल्यूट कितना हो जाएगा? 15/10⁶। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। चलिए, तो इसलिए परसेंटेज कितने पार्ट में निकाला जाता है? 100 पार्ट में। तो इसलिए इन
100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट कितना होगा भाई बोलो? 15 डिवाइडेड बाई 10⁶ इंटू 100 कितना आ जाएगा बोलो? 15 divided by 10⁻⁴. 1.5 into 10⁻³ मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ 5 -3 होगा। हाँ सर, हाँ -3%। क्या आया था इतना परसेंटेज कंसंट्रेशन बोलो लड़की? हाँ सर आ गया अभी सेकंड। चलिए मानव कुंज दिव्य हेत नित्य। दूसरा पार्ट यह है कि इसकी मोलैलिटी बतानी है ना। ध्यान से देख लिए, मोलैलिटी ही लिखा है ना। हाँ सर। चलिए तो एक बात बताओ सौम्य शर्मा, इधर ध्यान दे, कहाँ घूम रही? परसेंटेज कंसंट्रेशन है 1.5 इंटू 10⁻³ तो एक बात बताओ, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज वेट बाई वेट कितना दिया बोलो? 1.5 इंटू 10⁻³ कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। बोलो भाई। No, sir. इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में क्लोरोफॉर्म कितना है? 1.5 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बताओ ग्राम वेट इतना है तो मोल कितना होगा बोलो? 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलर मास 190 मोलर मास। क्लोरोफॉर्म CH_CL3 होता है। मोलर मास कितना होगा बताओ? 119.5. 119.5। वेरी गुड, इतना मोल आ गया। ठीक है, अब बताओ 100 ग्राम सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा बताओ? अब सॉल्वेंट में तुम क्या करोगे कि 100 में से सोल्यूट को माइनस करोगे। अब सोल्यूट तो यार इतना कम है, इसीलिए तो पीपीएम में इसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किया गया था। बहुत ज्यादा कम है सोल्यूट ना। तो अगर 100 में से 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस भी कर दोगे तो भी आंसर तो लगभग 100 ही ग्राम आएगा ना बोलो? हाँ सर। तो इसका मतलब मोलैलिटी क्या हो जाएगा बोलो? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 119.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको चट सॉल्व करो, पट आंसर बताओ। हेलो सर। 1.5 हाँ सर 119.5 की जगह 1.26 118.25 नहीं आएगा? एक सेकंड भाई, रुक जाओ एक सेकंड। श्लोक क्या बोल रहा है? सर वो जो डिनोमिनेटर में 119.5 है ना हाँ हाँ सर, उसके जगह 118.65 नहीं होगा? चलो देख लेते हैं तुम्हारा भी। CH_CL3 है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 3 इंटू 35.5। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। सर 119.5 आ रहा है। हाँ सर वही आ रहा है। देख लो भाई श्लोक। ठीक है, अब ज्यादा टेंशन ना लो। ये 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5 अपना कैलकुलेट करते रहना। तो इसको भाई कैलकुलेट किए तो आपकी मोलैलिटी कितनी आई? 1.25 इंटू 10⁻⁴ 1.26। क्या आंसर दिया है? वही है सर। आंसर आ रहा है 0.0125। है तो वही 1.2524 की जगह करेंगे। हाँ सर। 10⁻⁴। अब कुछ भी आंसर को गोली मारिए। आप बताइए आपको समझ आ गया कि नहीं? यही है आंसर। आगे बढ़े, बोलिए। चलिए, तो कभी कभी याद रखिए, जब सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो
तो सॉल्वेंट का अमाउंट सोल्यूशन का अमाउंट लगभग बराबर होता है, समझ गए? तो ये बात अपने याद रखिए। इफ सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट is nearly equal to volume of solution। बोलो हाँ या ना, या और मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट का जो मास होगा वो नियरली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हो? चल और बताओ भाई, 15 से 20 के बीच में और कोई? सर आप क्वेश्चन नंबर 13 बता सकते हो? मेरा पूछना रह गया था। कौन बोल रहा है? सर देव। देव, एक क्वेश्चन के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। देव उठो, आगे बढ़ो। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 13। बताओ कहाँ का डायलॉग है ये देव? पता नहीं सर। धड़कन मूवी नहीं देखे हो? नहीं देखी। सुनील सेठी को शिल्पा शेट्टी बोलती है। चलो, टीवी भी नहीं देखते हो, पढ़ते भी नहीं है लोग। चलो बताओ 13 क्वेश्चन क्या था देव, बोलो। सर pressure is determined by force per unit area of the surface. SI unit of pressure is Pascal. If the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. ये तो इसमें कहीं केमिस्ट्री लग रही है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। इस क्वेश्चन में तो टोटल फिजिक्स है, टोटल फिजिक्स। और हो क्या रहा है बोलो? यूनिट कन्वर्जन। अभी फिजिक्स में तुम्हारा क्या पढ़ाया जा रहा है बोलो? मोशन इन प्लेन। मोशन। तो यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया गया है कि नहीं? यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन देव पूरा यूनिट कन्वर्जन है, समझ गए? जो तुम्हें फोर्स दिया है उसको एसआई में कन्वर्ट करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो सर मतलब वो 10 के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, उतना ही है? बस यूनिट ही कन्वर्जन करना है, नथिंग एल्स। ओके। चलिए और बताइए। 15 से 20 के बीच में और कोई? 15 to 20 के बीच देख लीजिए, आराम से, शर्माइए नहीं, आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि समय है तो बताएंगे, जब समय नहीं रहता तो मैं खुद ही कहता कि आप ट्राई करिए अपने से। 15 से 20 के बीच में और किसी बालक को? नो सर। हाँ बोलो। 21 में। 21 15 से 20 के बीच में थोड़ी आता है। हाँ ऐसा परसाना कुछ पूछ रही थी। सर क्वेश्चन नंबर 20 में फोर्थ वाला जो है उसमें क्या आंसर आएगा? एक सेकेंड, 20 बोलो तो क्वेश्चन। चलो ऐसा परसाना क्वेश्चन बोलो, 20 क्या है? राउंड अप द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसमें फोर्थ वाला 2808 है। 2808 ये है? नहीं सर, 2800 हटा दो पीछे सर। 2808 ये है। अब ये तो लास्ट में 8 है ना, बोलो, तो इसको छोड़ तो सकते नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा 2.808 into 10⁻3। यही तो होता है साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन, बोलो। यस सर। समझ गई बालिका? क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में? सर साइंटिफिक नोटेशन नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है और बाद में राउंड अप करना है 3 डिजिट तक। तो इसमें राउंड आउट का, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 है, बोलो।
हाँ सर, बट 3 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट हो तो 1 सेकेंड रुको, इस 8 इसको 1 कर दो, इसको इग्नोर कर दो। बोलो भाई पीयूष सिंह, इधर देखो, उधर कहाँ बात करें। बोलो भाई ऐसा परेशान, अगर इसको राउंड ऑफ करना है कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट तक, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं ना? हाँ सर। 3 पॉइंट के बाद 3 रखने, तो 3 तो है ही पॉइंट के बाद। 281 कर देंगे सर 281 अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है तो इसको 1 कर दो, इसको हटा दो। देखो लड़की, 5 से ज्यादा होता है, जैसे 2.126 और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट आनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे? 6 5 से ज्यादा है ना? यस सर। तो 6 5 से ज्यादा है तो तुम 2.13 लिख दो, इसे 1 बढ़ा दो, इस 6 को हटा दो। और अगर ये 5 से कम होता, मतलब ऐसे प्राइस देख लो ना, अगर किसी दुकान पे गई, किसी बिस्किट का प्राइस लिखा है 19 रुपए 40 पैसे, तो तुम दुकानदार से नहीं कहोगे भैया 40 रुपए 40 पैसे कहाँ से लाए? 19 रुपए का है, 19 रुपए काट लीजिए, 1 रुपए का चिंगम दे दीजिए हमको। लेकिन अगर लिखा है 19 रुपए 70 पैसे, तो दुकानदार कहेगा कि हम आपको 30 पैसे क्यों दें, आप 20 रुपए दीजिए जाइए। समझ गई? हाँ सर। हाँ सर हम हाँ इसको बोलो। 2 8 10 नहीं लिख सकते? क्या 2 8 10 28 मतलब 2810? नहीं, आप इससे पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ा सकते हैं। बाद में कैसे बढ़ा सकते हैं आप? बाद में तो आप मेजर करने लायक ही नहीं है ना, आपके सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है, तो इसके बाद आगे 10 कैसे कर सकते हैं, 5 कैसे कर सकते हैं बताइए? हम करें कि आपके जेब में अगर 50 रुपए है और अगर आपका लॉस होता है तो मैक्सिमम 85 रुपए का लॉस हो सकता है ना, मैक्सिमम लॉस। हाँ सर। तो आप 4 सिग्निफिकेंट के बाद कैसे चेंज कर सकते हैं? आपके पास तो ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं है मेजर करने का जो 4 से ज्यादा मेजर करे। ठीक है, मेरी बात को समझिए। जैसे ये देखिए, यहाँ एक माइलस्टोन लिखा है, यहाँ लिखा है अहमदाबाद 2.8 किलोमीटर। तो आप क्या देख के समझेंगे? ना ना, वो तो अनपढ़ गवार भी समझ जाएगा कि अहमदाबाद 3 किलोमीटर के बाद आने वाला। हम इसे देख ये समझेंगे कि ये एक ऐसी स्केल से मेजर किया गया है जो मीटर के बाद डेसीमीटर में नाप सकता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। समझ गए? अगर ऐसे लिख दे 2.83 किलोमीटर, तब इसमें से बहुत विशेष अंतर तो है नहीं, दूरी तो लगभग बराबर ही है, या 81 लिख दे। लेकिन अब हम इसका मतलब ये मानेंगे कि जो यहाँ से अहमदाबाद की दूरी नापी गई है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहा है, मतलब वो सेंटीमीटर स्केल से नापी गई है, मतलब वो इंची टेप से नापी गई है जिसमें सेंटीमीटर स्केल भी बना है, तभी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बता दे रहा है, लिख दे रहा है माइलस्टोन पे। तो क्या कभी बड़ौदा से अहमदाबाद की दूरी वो जो 2 रुपए की स्केल आती है उससे कोई लेके मेजर करेगा परिवहन विभाग? नहीं ना, वो तो बड़े से फीते से, इसलिए कभी देखेंगे ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको, हमेशा 10 मीटर का डिफरेंस दिखेगा, 2.1 2.2 2.3, इससे ज्यादा नहीं लिखा मिलता है, 2.13 नहीं लिखा मिलेगा कभी, देखे होंगे? बोलो। तो केयूर जो तुम कह रहे थे कि उसको कैसे चेंज कर दें, हमने जब इक्विपमेंट जिस इक्विपमेंट से मेजर किया उसमें सेंटीमीटर स्केल था ही नहीं परिवहन विभाग की उसमें सैंपल में, तो फिर ऐसे कैसे लिख देगा वो? बोलो। हाँ सर। तो टीचर इसी से पकड़ लेते हैं लैब में तुम्हें, वो तुम्हें मेजर करने के लिए ऐसी चीज देंगे जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही मेजर कर पाए, और तुम आंसर लिख ले जाते हो 2.25। टीचर तुरंत काट देता है इसको, कहता है तुम्हारा आंसर गलत है। पूछो क्यों गलत है सर? हम उसका भी तो 2.2 ही आया है, मेरा भी 2. मैं तो और एक्यूरेट ला रहा हूँ।
वो कहेगा कि तुम जिस चीज से मेजर कर रहे थे उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक मेजर किया जा सकता है, तुम्हारा 2 डिजिट कैसे आ गया? समझ गए? हाँ, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ पकड़ा जाता है और नकल मारा हुआ भी पकड़ में आ जाता है तुरंत। चलिए, तो और बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 के बीच में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। वेरी समझ गए, मतलब 20 से 25 के बीच में 20 को छोड़ के सब बताइए। ठीक, 21, 22, 23, 25 तो सोचे होंगे कि सब 25 अभी क्यों पूछा जाए, अगली बारी बोलेंगे 25 से 30, उसमें पूछ लिया जाएगा 25। बच्चे बहुत खुराफाती होते हैं, इनके दिमाग को हम जानते हैं, इतना ही दिमाग लगाते हैं, बस उतना ही दिमाग लगाना है, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाती है, पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो जाता है, लेकिन वहां नहीं लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोलो भाई, पुष्टि सोना, क्वेश्चन नंबर 21 बोलो, क्या दिया है? सर क्वेश्चन रीड कर। अरे यहाँ से आवाज आ रही है, दादी बात कर रही है। महिमा चोटरानी पढ़े, तुम माइक ऑफ कर दो, महिमा पढ़े क्वेश्चन नंबर 21। हाँ सर, the following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. Mass of dinitrogen 14 gram. Mass of dioxygen 16 gram. ये first वाला है। फिर second, mass of dinitrogen 14 gram और mass of dioxygen 32 gram. फिर mass of dinitrogen 28 gram और mass of dioxygen 32 gram. फिर mass of dinitrogen 28 gram और mass of dioxygen 80 gram. हाँ, आगे बढ़ो। बस इतना ही है। बस, अब एक बात बताओ काव्या पाठक, याद करो वो काले दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम लोग पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैसे कुछ भी ना है तो भी देख के पकड़ लोगे। 2 एलिमेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए थे, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, NO, N2O, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। बोलो, तो किसी एक के मास को फिक्स करके हम लोग दूसरे के मास का रेशियो निकालते थे और वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती थी। चल, तो देखो बस बड़ी सिंपल है। यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन, देखो यहाँ लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास, यहाँ लिखते हैं किसका मास बताओ, ऑक्सीजन का मास। टेबल बना दो, इसका कितना है नाइट्रोजन का, इसका 14 है तो इसका 16 है, इसका कितना है 14 है तो इसका 32 है, इसका कितना है 28 है तो 32 है, इसका कितना है 28 है तो ये 80। बोलो, अब तुम किसी एक के मास को फिक्स कर सकते हो कि नहीं भाई आस्था? तो किसके मास को फिक्स करोगी? कीपिंग नाइट्रोजन को फिक्स कर लो, तुम्हारी मर्जी। मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दोगे तो
इसको भी क्या कर दो 28 28 28 कर दो 28। तो अब इसे अगर 28 कर दोगे 28 ग्राम, तो इसे 28 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 32, और इसे 28 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 64। अब देखो ये 28 से फिक्स हो गया। अब इसका रेशियो कितना आ रहा है बताओ, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ अनदर। तो कभी भी दो चीज रिएट करके दो या दो से अधिक चीज बनाए तो खोपड़ी में एक ही बात हिट करनी चाहिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो मल्टीपल। मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2:4:2:5 32:64:32:80 1:2:1:5 2:4:2:5 1 क्यों करेंगे भाई, 1 करोगे तो फिर 5/2 आ जाएगा ना बालक। हाँ यस। तो अभी गलत हो जाएगा। हेत विरोध। आगे बढ़ते हैं। कुंज सा दिव्य कृष चैतन्य मानव नित्य बिना कहे ही ऑन कर लिया कि अब भी लग रहा है मेरा भी नाम लेंगे, ऑफ तो है ही। चलो आगे। सर एक डाउट है। हाँ अरे डाउट ही के लिए हम लोग पैदा हुए हैं बालक, बताओ। सर 29 क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दबाजी का काम सर शैतान का। हाँ सर जो फिजिक्स टाइप के क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। फिजिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछ तो सकते हैं, हमें बताने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन अब वैसी चीज मत पूछिएगा जो यूनिट कन्वर्ट करना होगी। पास्कल को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करो, तो इसमें केमिस्ट्री नहीं होती। आप पूछ कुछ भी सकते हैं, केमिस्ट्री में लिखा है तो बताना तो हमारी मजबूरी। हाँ बताइए। तो 21 हो गया। अब 22 बताओ भाई। हाँ सर बता। 22 बताओ जल्दी। स्पीड ऑफ लाइट सर बताता हूँ। If the speed of light is 3.0 into 10⁸ meter per second. हाँ Calculate the distance covered by light in 2 nanosecond. NS. Calculate the distance covered by light in 2.00 nanosecond. NS मतलब वही ना? Distance Covered traveled by light. 2. NS मतलब nanosecond ना? नैनोसेकंड। हाँ। लाइट इन। अब इसका एक टेबल भी दिया एनसीईआरटी में, मेगा गीगा एनो मैनो नैनो मैच कराने के लिए। इन कितना नैनो सेकंड दिया था भाई? 2.00 2.00 मतलब वही 2 ही हुआ, 2 नैनो सेकंड। इसका मतलब आप समझिएगा, मोल सेकंड मत समझ लेना, एन का मतलब नैनो सेकंड। इसका एक बात बताओ, नैनो मतलब एक नैनो सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 into 10⁻⁹ सेकंड। या यूं हम कह सकते हैं कि एक सेकंड क्या होता है 10⁹ नैनो सेकंड। बोलो अब सेकंड ही नहीं, 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर, कुछ भी मतलब। अब मतलब एक 10⁹ नैनो के बराबर होता है। नैनो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बोलो छोटी रेंज होती है। इसलिए साइंस के 1/10⁹ पार्ट को नैनो साइंस कहा जाता है। बोलो नैनो साइंस का मतलब बहुत बारीकी लेवल पे अध्ययन। चलिए तो अब देखो, इसका मतलब एक सेकंड में कितनी स्पीड ट्रेवल कर लेता है? 3 × 10⁸। तो एक सेकंड में ट्रेवल स्पीड 3 × 10⁸ मीटर, यही तो वेलोसिटी का मतलब है। तो इसलिए कितना पूछा है? 2 नैनो सेकंड। यस सर। तो एक सेकंड का मतलब कितना हुआ? 10⁹ नैनो सेकंड। तो 10⁹ नैनो सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 3 × 10⁸।
तो इसलिए 1 नैनो सेकंड में कितना कवर करेगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁹ तो इसलिए 2 नैनो सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 2 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर 2 नैनो सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁹ इंटू 2 कितना आएगा भाई बताइए? 0.6 तो बताओ क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम? ये क्या सर एक डाउट है। एक नहीं 1000 डाउट पैदा कीजिए सर वो जितना क्वेश्चन doubt- नंबर 21 में तो इतना ही पूछा था ना कि विच लॉ डज इट फॉलो एंड गिव इट स्टेटमेंट, तो हमें उसमें रेशियो तो ना दिखाना है। नहीं, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये लॉ को प्रूफ कर रहा है? कैसे बोलेंगे? क्या हम बोलेंगे कि हमें माँ सरस्वती ने बता दिया कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ही फॉलो करे? हमें प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना कि किसी एक के मास को कांस्टेंट रख के दूसरे के मास का रेशियो निकालने पे इंटीजर आ रहा है। इट मींस दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो भाई, ऐसा परेशान? सही बात। आगे बढ़े। अर्जुन आया है। अर्जुन सर हाँ बोलो। जब मैंने एनसीईआरटी सॉल्व किया तो मेरे को भी नैनो का वो नहीं पता था, तो मैंने इंटरनेट में सर्च करके किया था। अगर एग्जाम में हमको नहीं पता हो तो कैसे करें? ओ ये तो तुमने किसी डॉक्टर ने मरीज को देखा तो उसे नहीं पता था कि इसे कोविड टेस्ट हुआ है, कोविड कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जब RT-PCR किया तो पता चल गया कि इसे कोरोना हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर पता ही नहीं रहेगा तब तो छोड़ ही देंगे, तो एग्जाम देने से पहले पता कर लेंगे। या तो हमको सारे के सारे वो पता हो कि तो फिजिक्स में पढ़ते नहीं है क्या? सेकंड फिजिक्स में पढ़ते नहीं है क्या? फिजिक्स में क्या पहला चैप्टर क्या पढ़े हैं? सर एग्जाम के पहले कैसे पता चलेगा कि कौन सा पूछा है? अब मतलब ये तो तुम ये कह रहे हो कि पेपर हमें लीक दे दो भैया, पेपर ही लीक कर दो। ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो बेकार सवाल है। अरे आदमी कहता है ना कि फाइनल रेस से पहले ही जितना दौड़ लगानी है, प्रैक्टिस करनी है, कर लो। उस रेस में या तो जीतोगे या तो नहीं जीतोगे। हाँ ये जो भी सम किया है उसको मैंने एक सेकेंड मेथड से किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। बस मैंने क्या किया कि मेरी आदत है जो दिया होता है उसी को पकड़ करके डिफिनीशन बनाता हूँ। क्यों? अब हमें एक नया चीज याद करना पड़ेगा कि नहीं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। क्या जरूरत है? उस खुद ही दिया है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जैसे दूध के पैकेट पे लिखा है अगर कि 28 रुपए पर लीटर, तो क्या हमें ये पता करना पड़ेगा क्या कि 1 लीटर का दाम कितना है? वो खुद ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बताइए और क्वेश्चन नंबर 23 भी किसी का था? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 भी किसी का था? सर मेरा था। हाँ अक्षरा बोलो, 23 क्या था बोलो। सर क्वेश्चन मैं पढ़ूं? बिल्कुल, तुम्हारा है तो तुम्हें को पढ़ना पड़ेगा। In a reaction A plus B2 gives AB2। हाँ ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोई पूछा ही नहीं। A plus B2 आपने करवा दिया क्लास में। अच्छा हाँ, वो बच्ची नहीं रही होगी या कुछ रहा। चलो Identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए पहला क्या दिया है बोलिए। 300 atoms of A plus 200 molecules of B। एक सेकेंड, एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। मॉलिक्यूल्स मतलब B2 बोलो।
Yes, sir. मॉलिक्यूल्स ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? 200 ऑफ B2। तो अब एक बात बताओ, अगर इसका मोल निकालो तो नंबर ऑफ पार्टिकल में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें तो दोनों का मोल निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। कुंज, मानव, आयुष, दिव्य, अब हम वेटिंग रूम में भेजना स्टार्ट करेंगे। सर वो जिसका मेरा वीडियो नहीं आ रहा इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए अभी के लिए ऑफ किया। नहीं, मुझे लगता है तुम लोग जानबूझ के नेट वाले सिखाते हो कि भैया कोई सर ऐसा मैंने नेट तो अभी पैक तक दो, स्टार्ट चालू ही तो रखा था, अभी जस्ट 1 मिनट पहले बंद किया। भैया कोई ऐसा नेट पैक दो जिसमें वीडियो ऑन ही ना हो पाए, एक्स्ट्रा पैसे हमसे ले लो, हम लोग अपने टीचरों को परेशान करें, मजा आएगा। ऐसा सेटिंग होगी तुम लोग नेट वालों से। तो देखो भाई, कौन कम आया लड़की बताओ? 200/n ने ये कम आया या ये कम आया? कोफिशिएंट दोनों के 1 तो इसमें 1 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 1 से डिवाइड कर दो, तो जो लेस आएगा वही लिमिटिंग रीजन होगा। तो कौन लेस है? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वही लेस होगा। तो इसका मतलब ये लेस है। बोलो Yes, sir. इसका मतलब पहले वाले में B2 इज लिमिटिंग रीजन। अब उसमें B देगा तो B तो कोई चीज है ही नहीं। बोलो B तो एटम है, रिएक्ट करने के लिए तो B2 आ रहा है ना, तो या तो लिमिटिंग रीजेंट A होगा या B2 होगा, तो B2 लिमिटिंग। दूसरा बोलो Sir, दूसरा बोलो अक्षरा। A plus 3 mole B. हाँ क्या? फिर से बोलो। 2 mole A plus 3 mole B. देखो 2 मोल A प्लस 3 मोल B, तो हमें B नहीं चाहिए, हमें किसका मोल चाहिए? B2 का। तो B के मोल में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो B2 का मोल आ जाएगा कि नहीं? बोलो क्योंकि B2 के मोल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B का मोल आएगा, इसका मतलब B के मोल में 2 से डिवाइड करेंगे B2 आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मोल A प्लस 1.5 मोल B2। अब इसमें भी 1 से डिवाइड करो, इसमें भी 1 से डिवाइड करो, कोफिशिएंट दोनों का 1 कौन कम आया? बोलो यही लेस आया। बोलो भाई क्यों? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ यार। Yes, sir. तीसरा देखो 100 atoms of A plus 100 molecules of B. इसका मतलब 100/n ये मोल आ गया A का, और वो दिया ये मॉलिक्यूल्स ऑफ B, मतलब B2 ही दिया होगा, तो 100/n। तो दोनों B2 का भी इतना है, A का भी इतना है, इसका मतलब both will disappear simultaneously. Stoichiometric mixture. तो both will disappear simultaneously. इसका मतलब स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर, ये स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर है। बोलो हाँ यार। Yes, sir. चौथा बोलो बालिका। 5 mole A plus 2.5 mole B. तो 5 मोल A प्लस 2.5 B है, तो B2 कितना हो जाएगा? बोलो 1.25। अच्छा हाँ। अगर इसमें B लिमिटिंग B2 B तो कुछ है ही नहीं जी, लिमिटिंग रीजेंट या तो A होगा या तो B2 होगा। B कहाँ कोई चीज है? बताओ, रिएक्ट करने वाली कोई चीज B है कि B2 है? तो ये कम आया, तो इसका मतलब B2 इज लिमिटिंग रीजन। और पांचवा बोलो 2.5 mole of A and 5 mole of B2. 5 मोल ऑफ B2 दिया है कि B दिया है? B, sir, B. A प्लस 5 मोल B दिया है, तो B2 कितना होगा? 2.5। B2 का 2.5 मोल होगा तभी तो B का 5 मोल आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से। बोलो तो इसमें तो पुष्टि सोनक दोनों के मोल बराबर हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे?
ये तो स्टाइक्योमेट्रिक मिक्सचर है, बोलो। हाँ या ना? यस सर। चलिए तो देख लो भाई, अक्षरा समझ गई? Yes, sir, understood. और बताइए क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। नहीं बोलेंगे, गुस्सा? यस सर। किस बात पे गुस्सा बताइए? पढ़ेंगे आप, नहीं तो गुस्सा हमारे ऊपर। Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia. हाँ, According to the डाइनाइट्रोजन। following तो chemical देखो, अगर equation. रिएक्शन पता है तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना ही पड़ेगा, 2NH3। हाँ बताओ फिर। उसमें सब 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, कैलकुलेट द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10⁻³ gram dinitrogen react with 1 into 10⁻³ hydrogen. 1:10⁻³ 1 into 10⁻³ ग्राम डाइहाइड्रोजन। देखो भाई, जब समय की शुरुआत हुई थी तो N2 कितना लिया गया था काव्या पाठक? इतना ग्राम। H2 कितना लिया गया था? इतना ग्राम। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। तो काव्या, तुम्हें 10th में कौन केमिस्ट्री पढ़ाता था? सर SN सर। SN सर। अच्छा, वही जो पतले से थोड़े लंबे से है ना? अच्छा चल। हाँ तो ये हुआ। अब एक बात बताओ, तो ग्राम व्राम में तो रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया होती नहीं है, सब कुछ मोल में होता है। क्लास 11th से पहले ग्राम में होता था, अब ग्राम में केवल चावल दाल सब्जी खरीदा जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इसका मोल्स निकालिए, तो 2 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28, ये मोल आ गया। और इसका मोल कितना आया? 1:10⁻³ डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 2। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं सौम्य शर्मा, ध्यान से देखो, वो क्या करते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड करके 6 से डिवाइड करते हैं, कहते हैं इसका तो कोफिशिएंट 3 है। मोल निकालते समय कोफिशिएंट से क्या लेना देना है? ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़े। वीडियो सब लोग ऑन करके रखा कि ये सब कहना पड़ता है तो बहुत खराब लगता है, एकदम अंदर से ईचिंग होती। अब दोनों के मोल निकल गए, अब क्या करें? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें, तो 2 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1:28, और ये हो जाएगा 1:10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 into 3। जो कम आएगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा, बोलो। तो कौन कम आया बताओ? ये 10⁻³ बाई 14 और ये 10⁻³ बाई 12। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वही क्वांटिटी कम होगी, बोलो हाँ या ना? 12 क्यों होगा सर? 6 नहीं होगा? एक 6 नहीं होगा। लो, 6 ले लो। अब बताओ, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वही क्वांटिटी कम। हाँ सर। तो यही आई आपकी साइज ऑफ स्पून, यही चम्मच की साइज है, इसी से नाप नाप के हर रिएक्शन होगी। एग्जाम में मत लिख दीजिएगा साइज ऑफ स्पून, ये आपके समझने के लिए, तो एग्जामिनर का इसमें स्पून कहाँ से घुसा दिया ये। चलिए तो अब बताइए, तो पहली बात पता चल गई, हेट ब्रोड। यस सर। पहली बात क्या पता चली? N2 is Lr, लिमिटिंग रीजन, बोलो। यस सर। एंड H2 is एक्सेस रीजन। अब ये सब इतने जानदार तरीके से तुम लोग को पढ़ाया गया है। दूसरी बात, नोट्स एकदम पूरा रखना, ताकि तुम ही में से किसी एक का नोट्स लेके हम आने वाले नेक्स्ट ईयर 11th के बच्चों को कुछ और उसमें ऐड करके पढ़ाएंगे। हर साल समय रिन्यू कर रहा है अपने आप को, तो हम लोग को भी रिन्यू करना है। दूसरा पॉइंट, कौन और क्या पूछा? कितना अमोनिया बनेगा?
तो एक बात बताओ भाई, अमोनिया का ग्राम वेट कितना आएगा? पहले तो मोल कितना आएगा ये बताओ। 2 चम्मच, तो 2 इंटू साइज ऑफ स्पून क्या है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 14, ये तो अमोनिया का मोल आ जाएगा। अब ग्राम वेट निकालने के लिए क्या 17 से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ सर। तो बता दो भाई कितना आया? 2.43 इंटू 10⁻³ ग्राम। 2.43 इंटू 10⁻³ ग्राम। देखो, और तीसरा पूछा होगा कि कितना हाइड्रोजन बचेगा, तो वेट ऑफ H2 लेफ्ट, ये क्या आएगा? पहले बताओ कितना मोल था हाइड्रोजन का? इतना मोल था। 2 इंटू 10⁻²⁰, इतना मोल था। तो 2 इंटू 10⁻³ इतना मोल था। कितना मोल N2 गायब, सॉरी हाइड्रोजन इतना मोल था ना, 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इतना मोल था, माइनस ये कितना गायब होगा? 3 चम्मच। तो 3 इंटू चम्मच क्या है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 14, इतना गायब हो गया। तो इतना मोल बचा। अगर इस मोल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे 2, तो क्या ये ग्राम वेट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट आ जाएगा? बोलो हाँ या नहीं। इनिशियल मोल माइनस गायब हुआ मोल, बचा हुआ मोल, इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम वेट आ जाए। यस सर। देख लो भाई, समझ में आ गया? श्लोक था। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अर्जुन नहीं दिख रहा है भाई, केयूर अर्जुन कहाँ रह गया? तुम्हारा ही दोस्त है ना? सर हाँ सर, ये H2 लेफ्ट वाला आप फिर से समझाओगे एक बार? बिल्कुल समझाएंगे। H2 इनिशियली कितना मोल था? कितना मोल था? ग्राम वेट डिवाइडेड बाय H2, इनिशियली इतना मोल था। अब जब H2 खत्म होगा तो अपनी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में कितना गायब होगा? 3 चम्मच, 3 चम्मच। तो 3 इंटू लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा? 10⁻³ तो इतना था, 3 चम्मच गायब हो गया, तो बचा कितना? तो ये तो बचा हुआ मोल है। अगर उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ग्राम वेट आ जाएगा? बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। अर्जुन तो है ही नहीं मीटिंग। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा है भाई। हम तो द्रोणाचार्य है ना, हमारे लिए तो सभी शिष्य बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और बताइए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपको कुछ सिखाती नहीं, ये गलत फहमी है। एनसीईआरटी तो ऐसी ऐसी चीज सिखाती थी कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि अरे यार ये भी पूछ सकता है क्या कि 2 नैनोसेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 से 30 के बीच में बताइए भाई। महिमा चोटरानी 25 से 30 के बीच बोलो। तुम लोग मीटिंग में इतना इंग्लिश में फर्राटेदार बोले जा रहे थे, मैं तो डर ही गया था कि ऐसा तो नहीं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो समझ ही नहीं आता इनको। व्हाट जॉली टीचर इज दिस, इज आस्किंग इन हिंदी, डमी, ही इज डमी, ऐसा तो नहीं सोचते हो? इंग्लिश में हम भी बोलते हैं लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आएगा, साइंटिफिक इंग्लिश होती है। चलो तो 25 से 30 के बीच बताओ। 25 to 30 सर 26। वेरी गुड। 26 और कोई? सर 29। 29। 28 28 हो, मतलब अब 3 तो पूछ लिए तो एक क्यों छोड़ रहे हो बेचारे को, वो भी पूछ लो। 27। 27 ही बताना है? मजाक कर रहे, सीरियस हो भाई? 8 ब्रो 27 में रहने तो रहने। अरे नाना, अरे शर्माने की बात नहीं है, बता देंगे। 27 लिख लो भाई। पैसा वसूल, हम समझ गए तुम लोग पैसा वसूल चाहते हो कि पूरा पैसा यही वसूल करें, लगाएं यही। अरे बेवकूफ, हमारे लगाने से तुम्हें फायदा होगा? बताओ, सब तो तुम लोग पूछ ही ले रहे हो।
एग्जाम भी कर दोगे, जाओ आप ही दे के आ जाओ, क्या हमें भेजे। सब पूछ रहे, 25 को छोड़ दिए सब कि वो बॉर्डर लाइन पे आता है इसलिए उसको ना पूछो। चलो भाई 26 में क्या दिया है, अली बताओ, अली क्वेश्चन पढ़ो। If 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas. एक सेकेंड, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। डाई हाइड्रोजन गैस 10 volume of dihydrogen react with 10 volume of dioxygen. वेरी गुड। 5 volume है। Find the volume of water vapor. ठीक, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर फॉर्म। इसका मतलब जरा गौर से देखो, इसका मतलब सभी रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? अलार्म लगा देंगे। कौन है भाई जो इतना एक्साइटेड हो गया? H2 प्लस हाफ O2, LR बोल के भाग गया, लग रहा है वही बोलने के लिए बस आया ही था। ये वेपर पूछ रहा है, मतलब सभी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है, बोलो हाँ या ना। अब याद करो, जब सभी रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती तो हमने क्या कहा था कि एक वॉल्यूम फला प्लस एक वॉल्यूम फला गिव्स 2 वॉल्यूम फला। हम गैस के मोल को वॉल्यूम से भी रिप्लेस करते थे एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से। तो इसे वॉल्यूम न समझ के मोल ही समझ लो, या अगर कोई लड़का कहता है नहीं नहीं कंफ्यूज ना करिए, सही सही बताइए, तो कोई बात नहीं। इसके बारे में t बराबर 0 पे इसका वॉल्यूम कितना दिया बताओ? 5, सॉरी H2 कितना दिया है? 10, और ये कितना दिया है? 5। बोलो हाँ या yes, sir. अब लिख दो कि चूंकि whole reaction is gaseous reaction, so volume is also considered as mole. बोलो भाई ये शाह परसाना, ये शाह नो? यस सर। चलो तो लिख लो, चूंकि रिएक्शन इज, सिंस रिएक्शन इज गैसियस रिएक्शन इज गैसियस, मतलब सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस है, सो वॉल्यूम इज कंसीडर्ड एज, वॉल्यूम को मोल की तरफ बिहेव किया जा सकता है। हाँ सर। मतलब जैसे पीटीएम में किसी के पापा नहीं आते तो मम्मी नहीं आ जाती, अब टीचर क्या बोलेगा, ये तो मम्मी है, पीटीएम नहीं होगी। गार्जियन मतलब मम्मी पापा कोई भी हो सकता है। तो वैसे ही मोल और वॉल्यूम है, कोई भी इस्तेमाल करो एक ही जे बात है। तो देखो भाई महिमा, अब बताओ इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो लड़की, तो ये क्या आ जाएगा? 5/1/2। ये क्या आ जाएगा? 10/1। तो ये भी 10, ये भी 10। ओहो, इसका मतलब सब कुछ एक ही साथ गायब होगा। बोलो H2 and O2 both will disappear simultaneously, मतलब दिस इज स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ, ये एक मोल है, ये एक मोल है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2O वेपर कितना होगा? 10 ही होगा। मोल्स ऑफ H2 मतलब इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर कितना आएगा? बोलो 10 वॉल्यूम, 10 लीटर 10 ml। बोलो लड़की समझ गई कि नहीं? डॉक्टर अली समझ गए? हाँ सर। चलो, इसी में बेचारे आते रहते हैं जाते रहते हैं, नेटवर्क के शिकार होते रहते हैं। unable to due to network issue। चलिए और बताइए। तो 26वां के बाद किसकी बारी आती है? 27वां भी बताना है आपको? नहीं सर। 27 नहीं पूछना है किसी को?
देख लीजिए कोई नहीं सर, डाउट था पहला चैप्टर है 7 खून माफ। आप सब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने हो जाएंगे ना तो फिर हमसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा और हम ही करवाएंगे। आप कहेंगे कि अरे यार ये तो मास्टर बदल गया, पहले कितना बढ़िया था। तो इसलिए नहीं, जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे मतलब मैच्योर होते जाएंगे तो फिर आपकी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, हमारी कम होनी। लेकिन ये पूछोगे तो सब बताएंगे, टाइम अगर होगा तो। मतलब अगर हम लोग आगे चल रहे होंगे सबसे, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायो फिजिक्स मैथ से आगे चल रहे होंगे और भरपूर समय होगा तो फिर तो सब करा देंगे। सॉल्व करने में हमको क्या दिक्कत है, हमारा तो हर साल का यही काम। तुम क्या पूछने वाले हो मुझे पता है, मुझे पहले से याद रहता है। पिछले साल भी तो ऐसे ही बच्चे पूछे थे। जिस जिस क्वेश्चन में डाउट होता है मुझे पता रहता है कि इस साल बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे, पता चल जाता है, क्योंकि बच्चे एक ही टाइप के हर साल जन्म लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 में किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। हेलो सर। हाँ हेलो मतलब अभी तक कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 28 बताओ। यस सर, डाउट है। श्लोक, वेरी गुड। बताओ श्लोक, अब तुम ही पढ़ोगे 28 क्वेश्चन 28 पर। Which one of the following will have the largest number of atoms? ओह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आने से ब्रह्मा भी नहीं रोकेंगे आपके सीपीटी में, जो कंपटीशन पैटर्न टेस्ट होगा। Which of the following has largest number of atoms? Which Sir, one 1 of? gram AU. एक सेकंड। Which of the? अरे क्या था क्वेश्चन? Which has will have largest number of atoms? अरे ठीक है, which has largest number of atoms? कोई इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहा है। चलिए, ए ऑप्शन क्या दिया बालक बोलो। Sir, 1 gram AU solid, 1 gram Na solid. वेरी गुड। Sir, AU 1 solid, gram. 1 ग्राम सोडियम सॉलिड। तीसरा 1 gram lithium solid. लिथियम सॉलिड, बहुत सुंदर। और 1 gram chlorine liquid. Gas, sorry. 1 ग्राम Cl2. Cl2 गैस, ये है बोलो। हाँ। बहुत सुंदर जवाब। अब बताओ, आधा गुजरात में तो सोना ही बिकता है, तो गोल्ड का एटॉमिक वेट बताओ। इधर उधर जाना है। 197. देख लो भाई, महिमा चौटानी बात कर रही हैं अपने गार्जियन से। सर आप गोल्ड का एटॉमिक वेट बताइए। हेलो सर। हाँ सर सिर्फ क्लोरीन का बताओगे सर, बाकी तो नहीं पता। नहीं, हम तो चारों को निकालेंगे, हमें कैसे पता कि किसमें ज्यादा एटम है। हम तो सबके एटम निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ऐसे तुक्काबाजी नहीं करना चाहिए। चारों का एटम निकाल दो। अब देखो इसका मोल कितना आएगा बोलो। 1 डिवाइडेड बाई 197। हाँ, ये मोल। अब ये चूंकि एटम ही है, तो अगर इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यही टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे? तो 6 क्यों करने जा रहे हो? कंपेयर करना है। हाँ, दूसरा इसका 1/23 इंटू एन एटम। सर यू का एटॉमिक नंबर तो 79 है, तो 197। एटॉमिक नंबर नहीं बाबू, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। हाँ, तो वो इंटू 2 करने से नहीं, हैवियर एलिमेंट्स में 2 से ज्यादा होता है। 2 वाला खेला बस कैल्शियम तक चलता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट 40। इसके बाद से 2 गुने से ज्यादा हमेशा होगा, समझ गए? क्यों पता है? इसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी घटती जाती है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो होता है काफी लंबा होता जाएगा। तभी तो एटम बाद में जाके टूट जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बोलो। हाँ, तो इसका क्या होगा? 1 लिथियम का एटॉमिक वेट बताओ। 1/20 इंटू एन। अब लास्ट देखो, 1/2 इंटू 35.5 71
इसमें अगर Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा Cl2 मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा एटम। अब बताओ ये 4 वैल्यू लिखी गई है, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू? थर्ड वाली लिथियम। ये Na/35.5, Na/23, Na/, मतलब सब जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम वो सबसे ज्यादा। सबसे तो सही ज्यादा आंसर क्या होगा भाई बोलो? लिथियम। हर्षन क्यों फैल गए तुम भाई? ये देखो, अरे सीधा बैठ जाओ, इस उम्र में लेट जा रहे हो, वो भी वीडियो ऑन कर। वाह क्या बात है। बताओ 11th में ये हाल है, अभी तो 12th तो फिर जमीन पे फैल जाओगे लोग तुरंत। चलो, इस उम्र में हम लोग थे तो साइकिल से दिन भर दौड़ते रहते थे। कभी मैथ वाले टीचर के हम भाग रहे हैं, कभी फिजिक्स वाले टीचर के। गांव में जानते हो ना, एक जगह तो तीनों सब्जेक्ट बढ़िया मास्टर मिलता नहीं, तो 3 जगह भागते भागते रास्ते में सो जाते थे साइकिल पे ही। चलो सर एक बार वापस समझाओ ना। हाँ क्या चीज? एक ग्राम के अंदर तो Na मोल्स होता है ना, और NaO एटम्स। कौन कहा है 1 ग्राम के अंदर Na एटम्स होते हैं? मतलब 1 ग्राम चावल खरीद के लाओगे तो Na चावल हो जाएंगे? नहीं, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब 1 मोल जो चीज लो, अब यहाँ पे 1 मोल Cl2 लोगे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर Cl2 मिलेगा। सर पता चल गया, सर पता चल गया। Cl2 का मोल 1/71। सर तो बाजू में इंटू कर देंगे तो Cl2 से ये Cl2 का नंबर आया है, हमें Cl2 का थोड़ी चाहिए, Cl का चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? यस सर। सर पर Cl2 में Na क्यों लिखा है सर? Na तो सब जगह लिखे हैं। एक बात बताओ, सुनो, ग्राम वेट 1 है, Cl2 का मॉलिक्यूल है कर, Na मतलब है। अब ये मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब ये तो मॉलिक्यूल्स आए, हमें क्या चाहिए? एटम, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। Cl2 1, Cl2 2 एटम दे रहा है। ओके ना, इसका मतलब कि पीछे का आप लोग भूलते चले जा रहे हैं। कॉपी हम सबकी चेक करेंगे, जो कॉपी नहीं बनाया रहेगा उसे ऑनलाइन भस्म कर देंगे यहीं से। चलिए आगे बढ़े। एक वो मंगा रहे हैं ऑनलाइन कमंडल भस्म करने वाला अमेजोन से, उसे से पानी निकालेंगे, ऐसे फेंक देंगे तुम लोग मोबाइल पे। चलो नेक्स्ट बताओ, 26, 27, 28 और कौन सा बचा है? 26 से 30 के बीच में 8 बरोड कहाँ गया? 26 से 30 के बीच में और कौन सा बचा है? 28 बचा है सर। 29 28 हो गया। अभी यही हाँ 29, 29 देखो भाई, कहाँ तुम लोग घर पे सभी लोग मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, 4-5 लड़कों ने पूरा लगाया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरुआत तो बहुत छोटी सी होती है। एक आदमी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने निकला था, फिर बाद में तो देश खड़ा हुआ। 29 देखो, देखो भाई सौम्य शर्मा, 29, 29 क्वेश्चन। हाँ हमारे पास कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। ऑफ इथेनॉल इन वाटर। वेरी गुड, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ध्यान से। कैलकुलेट, ये अच्छा क्वेश्चन, गुड, इसमें कुछ सोचने लायक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। एथेनॉल मतलब जानते हैं ना, पीने वाले अल्कोहल को एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल, C2H5OH। C2H5OH in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. बोलो। And assume the density of water to be 1. डेंसिटी सोल्यूशन की दी होगी और वाटर की चोट, चलो 1 ग्राम पर। चलो भाई देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काव्य पाठक इसे लगाई हो।
नहीं सर, डाउट था। वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन कर देंगे। हाँ, कौन बोला? वीडियो ऑफ करके बोलते हैं लोग छिप छिप के कि कहीं कोई देख नहीं ले। सर ये डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है ना? वाटर की डेंसिटी होती है ना, हाँ 1 ग्राम पर ml बोलो। हाँ सर। ये अच्छा। देखो भाई, नेटवर्क के अभाव में 2 लोग उड़ गए, अभी 4 बार उड़ चुका है क्लास से, फिर आ गया। चलो देखो ध्यान, एक बात बताओ, जरा गौर से सोचो भाई पुष्टि सोडक, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना दिया गया है? 0.040। क्या ये बहुत कम नहीं है? कम है। इसका मतलब क्या इससे ये साफ नहीं पता चलता है कि मोल्स ऑफ एथेनॉल इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ वाटर? हाँ सर। तो क्या इससे साफ नहीं पता चलता है कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट? तो क्या इससे साफ ये नहीं पता चलता है कि सॉल्यूट, अरे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास एक ही मान लिया जाएगा? हाँ या ना? भाई इतना कम मोल फ्रैक्शन है ना। आप बताइए वाटर का कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? 99.606 ये होगा ना, बोलो। 06 भी फ्रैक्शन तो नहीं, 1 माइनस नहीं होता? हाँ 0.6। अरे परसेंटेज थोड़ी है सर। हाँ 0.9906। क्या ये होगा? नहीं सर 0.96। 0.96 होगा सर। 96। 0.96। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इतना ज्यादा है, ये इतना कम है, मतलब इसका मतलब कि ऐसा समझो कि ऐसा सोल्यूशन बनाए जैसे घर पे चाय बना रहे हो और चीनी के मात्र 4 दाने डाले, 1 छोटा सा दाना, 2 छोटा, 4 दाने मिलाओ और मम्मी को ले जाके चाय दे दो, तो मम्मी नहीं कहेंगी पगला गए हो क्या, चीनी नहीं डाले हो क्या चाय में? तुम बोलो नहीं हम तो चीनी डाले हैं, तो कहेंगे नहीं डाले हो, लेकिन सच में तो इतना कम चीनी डाले हो कि चीनी है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। तो जब सॉल्यूट बहुत कम हो जाए, इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लगभग बराबर होने लगते। ठीक, अब देखो जो दिया है हम उसी से डिफिनेशन पैदा करते हैं। आसन के बाद सीधा बैठो, हमें कम उम्र के बच्चे लेटे या बर्दाश्त नहीं, स्पार्टन को एकदम सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठो हर्षन, नहीं तो हम गार्जियन को फोन लगा देंगे, सबका नंबर है मेरे पास, तुरंत दरवाजा अंदर से बंद करके पढ़ने का कोई फायदा निकलेगा नहीं। और जितने लोग वीडियो ऑफ करके नेट का बहाना कर रहे हैं उन सबका नाम नोट करते चलते हैं, दिखा देंगे कहेंगे तो उनके गार्जियन को फोन जाएगा। हाँ, अब देखिए जो दिया है उसी से हम लोग निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है C2H5OH का? 0.040। इसका मतलब कि 1 मोल सोल्यूशन में, अगर सोल्यूशन का 1 मोल लिया जाए तो सॉल्यूट कितना है बोलो? 0.040। देख लो भाई पुष्टि सोनो के सही है कि गलत? तभी तो टोटल सोल्यूशन का 1 मोल लो, इसका इतना मोल लो, मोल फ्रैक्शन निकालो, इतना डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1, तो मोल फ्रैक्शन इतना आ जाएगा कि नहीं बोलो? अच्छा, 1 मोल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा बताओ? सोल्यूशन मतलब साफ साफ कहो कि 1 मोल सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट तो बहुत कम है। और 1 मोल सॉल्वेंट का मतलब क्या कर सकती हो भाई पाठक जी? 18 ग्राम वाटर, या यूं कह सकते हो कि 18 ml वाटर। क्या बोलते हो? 1 मोल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि सोल्यूट बहुत कम है, तो इधर देखिए सौम्य शर्मा, इसका मतलब 1 मोल सॉल्वेंट, और 1 मोल सॉल्वेंट का मतलब 18 ग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि डेंसिटी तो 1 है, और जब 18 ग्राम है मतलब 18 ml हुआ, बोलो। हाँ तो इसका मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया 18 ml। ये तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है ना 18 ml H2O। अरे ये क्या बोल रहे?
तो सॉल्यूट बहुत कम है, तो सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के बराबर माना जा सकता है कि नहीं? नहीं पता चला अभी तक? हाँ सर, अब पता चल गया। अगर 1 गिलास पानी भर करके उसमें 5 चीनी के ड्रॉपलेट्स डाल दोगे तो क्या पानी गिर जाएगा? क्या मजाक करते हो? मतलब 5 चीनी के दाने मिलके तुम्हारा पानी गिरा देंगे? नहीं गिरा पाए। इसका मतलब याद रखना, कभी भी अगर सॉल्यूट बहुत कम आने लगे, वो तो देख के ही पता चलेगा बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन और सॉल्वेंट बराबर है। चलिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया? अब तुम कहोगे कि जब सॉल्यूट इतना कम है तो फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले क्यों रहे हैं? अरे हमारी प्रॉपर्टी निग्लेजिबल है, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी के सामने निग्लेजिबल है, ऐसे हम निग्लेजिबल थोड़ी हैं, बोलो। तो इसका मतलब सोल्यूशन के सामने सॉल्यूट निग्लेजिबल है, ऐसे सॉल्यूट निग्लेजिबल थोड़ी। तो एन सॉल्यूट कितना आएगा बोलो? 0.040। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.040 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 18 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 को उठा के ऊपर फेंक दो, आंसर बता दो कितना आया भाई, बोलो। केयूर 2.22। सर ये नीचे का दिख नहीं रहा। तो खड़े हो जाओ। कुछ ज्यादा ह्यूमरस हो। कौन कर रहा है नीचे का नहीं दिख रहा है? इतना शानदार, उसके नीचे तो जमीन है बेटा, देखो। सर इधर से वो बाहर आ रहा है तो नहीं दिख रहा। क्या बात तो कर माइक रहे हो? वगैरह के ऑप्शन जा रहा है। हाँ वॉल्ट दबा दे हो जाएगा। ये लो माइक वाइक गोली मार। अब बताओ। हाँ सर। सर ऊपर का नहीं दिखेगा। हाँ सर। नहीं तो मैं टेम्पररी किया हूँ बस ना। सर अभी चलेगा। अरे वापस हो। अरे बता तो दिया गया, अब आपको देखना क्या है, इतना सही समझ गए होंगे। हाँ। और बताइए। तो 29 हो गया बस। अब बताइए 30 से 35 के बीच में। सर आंसर 2.22 मोल्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर दो, 2.22 कर दो, 3.33 कर दो, जो आ रहे हैं वही कर दो। ये मोलैरिटी आ गई इसलिए। बोलो भाई प्रियांशी। यस सर। सर जैसे हरि इधर मोलैरिटी। हरि हाँ हाँ एक सेकंड। हरिप्रिया आई है कि नहीं? हरिप्रिया, कैन यू हियर मी? हरिप्रिया का भी नेटवर्क बहुत खराब रहता है। चलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे बालक, पूछो। सर जैसे इधर मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, सर मोलैरिटी को कैसे कर सकते हैं? स्मॉल एम, छोटू। मोलैलिटी का मतलब छोटू। चलो 30 से 35 के बीच में बताइए। फ्रॉम 30 to 35। सर 34। देख लो भाई, और अपनी नीलामी लगाइए। 34 1, 34 2, बस खत्म, कोई नहीं। सर 30। 35th। देख लो भाई 34। 34। मैं 34 तो लिख दिया, क्या 2 बार लिखा 34? हाँ और बताइए। आस्था सिंह कहाँ तक हुआ था? आस्था सिंह हमारी आवाज आ रही? सर हाँ सर। कहाँ तक हुआ था? सर मेरा 25th तक मैंने किया था, 27 तक। तो आज रात तक सबमिट भी करना है आपको? हाँ सर। आपको मतलब सबको? चलिए हाँ सर। 34 बताओ भाई क्या है? हाँ बोलो लड़के। 36 में भी डाउट है। 36 में भी डाउट है, वेरी गुड। और भी कुछ है तो बोल ही दो। उसके बाद चैप्टर खत्म हो रहा है। ओ चलो चलो तो बताओ जल्दी फटाफट। 34 क्या है बोलो?
सर बोल रहा हूँ. हाँ yes. Welding A fuel welding gas fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide. पढ़ने लगे लोग 3.38 0.690 gram water. And no other products. ठीक. A volume of 10 liter measured at STP of this gas का volume 10 liters है, is found to weight 11.6 gram. बस अब चुप हो जाइए जरा गौर. हाँ हम समझ गए जरा गौर से देखिए. दो इंफॉर्मेशन दी गई है. देखिए जब आप सवाल लगा लगा के एकदम बुद्धिमान हो जाएंगे ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन चमका करेगा, चमकने लगेगा. मुझे पता चल गया कि दो इंफॉर्मेशन दी गई, एक ये और एक ये दी गई. अगर हम दो अननोन मान लें तो दो इक्वेशन बना देंगे और फट से दोनों अननोन को सॉल्व कर देंगे. तो लेट हाइड्रोकार्बन इज CXHY. कोई प्रॉब्लम नहीं. तब देखो भाई इधर ध्यान से, अप्लाई POAC फॉर कार्बन. कार्बन के लिए POAC अप्लाई करो. तो यहाँ कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? X. इसका मतलब X इंटू मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू, इधर कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? केवल CO2 में एक, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2. तो मोल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. बोलो हाँ या ना. Yes. अप्लाई POAC फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए पॉक लगा दो. हाइड्रोजन इधर कितना दिखाई दे रहा है? Y. तो Y इंटू मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर. बोलो Yes sir. इक्वेशन नंबर 1 और 2 का डिवाइड कर दो. ये धड़ाम से कट जाएंगे मोल्स ऑफ. बोलो तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो 3.34 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.690. जो भी है इसे कर दो इक्वेशन नंबर स्टार. हाँ या ना? 3.38. जो भी आए. अब ये आपका सर दर्द है, कैलकुलेट करना आपका. हाँ क्या हो? पहले तुम वीडियो ऑन करो. मैं वीडियो ऑन करो. हाँ ऐसे ऑडियो ऑफ करके भूत की तरीके अंधेरे से बोलने से क्या फायदा? 3.38 है उधर. जो आए हमसे नहीं मतलब है. क्या XY में एक इक्वेशन बन गया कि नहीं? अब आप सॉल्व करिए. सर आंसर नहीं बोल रहा, वो 3.38 by 44 है. आपने 34. अरे 38 लिख. हाँ अब दूसरा देखिए. अच्छा एक बात बताओ, कई सारी इक्वेशन तुम बना सकते हो. दूसरा देखो, इसका 10 लीटर इतना ग्राम आ रहा है STP पे. तो एक बात बताओ, जब 10 लीटर इतना ग्राम है, इसलिए 1 लीटर कितना ग्राम होगा? 11.6 डिवाइडेड बाई 10. इसलिए 22.4 लीटर कितना ग्राम होगा? 11.6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 22.4. अब क्या 22.4 लीटर के वेट को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं? बोल. तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 11.6 डिवाइडेड 2.4. 1 मोल होता है और 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है. तो 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10 कितना है? बोलो. और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं 12x प्लस 1y. कार्बन का 12 प्लस इसका 1, मतलब 12x प्लस y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई? बोलो सर वहाँ पे 10 आएगा ना? डिनोमिनेटर में कहाँ? तो इसकी वैल्यू बताओ भाई, पूछते जल्दी निकाल के. 2.98.26. हाँ अब देखो, दो इक्वेशन, एक XY का ये, एक XY का ये. दो अननोन, एक X एक Y. इजिली कैन बी सॉल्व. हाँ सर.
किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। तो अप्रोच देखिए कैसा किया जाता है, कोई भी इक्वेशन कैसे आई? हम उस एक जानकारी दी है ना कि इसका 10 लीटर STP पर 11.6 ग्राम, तो जब 10 लीटर इतना ग्राम है तो 22.4 लीटर कितना ग्राम होगा निकाल लेंगे। और 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मोल, और 1 मोल का वेट क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट इतना आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलो, CXHY का x × 12 + 1 × y, तो 12x + y 26 आ गया कि नहीं बोलो। ओके सर। तो तुरंत आ जाएगा कि नहीं हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, 1 सेकंड में बोलो हाँ या ना। यस सर। सर तो एक बार आप आखिरी प्रयास और कीजिएगा और 2 क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिएगा। नहीं करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए हम क्या करने वाले हैं, ड्रिल 1 ड्रिल 2 क्या दी गई है, मॉड्यूल सबके पास है कि नहीं पहले ये बताइए। है सर। हाँ सर है। हाँ सर है। किसी कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है? यस सर। यस सर। सर आज का टाइम दिया है DK सर ने, तो जाके लेके आना है। तो जाके लेके आना। देखिए जिसके पास नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, जिस कोई एक बच्चा, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, केवल तुम्हारे पास है ना सर, मैं वो फोटो सेंड कर दूंगा सबको। हाँ अगर तो केवल अब सभी लोग मत करने लगना फोटो सेंड, तो सर आपने हमें भेजा ही बस है ऑलरेडी। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब डाल दूंगा ड्रिल 1 ड्रिल 2 डाल दूंगा। तो ये 2 ड्रिल तो लगा लेंगे ना आज। हाँ सर मेरे पास तो बड़ा मॉडल। हाँ क्लास में किया जाए, समझ गए सर आप ग्रुप पर ही भेज दीजिएगा। ठीक है, हम 2 ड्रिल ग्रुप पे डाल देंगे। सर आपने शायद ड्रिल 1 एक बार करा दिया था, आपने फोटो भेजा था सबको। तो ड्रिल 2 का भी भेजा। ड्रिल 2 भेजा का था, लेकिन डिस्कशन वो आए तो आधे ही बच्चे थे, आधे वहां पढ़ रहे थे, आधे यहाँ पढ़ रहे थे, आधे डाउट ले रहे थे, आधे बैकअप ले रहे थे, आधे घूम रहे थे, आधे नानी के यहाँ गए थे। तो अब सब एक हो चुके हैं, तो हम 3 ड्रिल दे रहे हैं आपको, ड्रिल 1 ड्रिल 2 ड्रिल 3। ये 3 ड्रिल करके इस ड्रिल को कहाँ करिएगा, कॉपी में, जिसमें हमारा नोट्स लिखते हैं, समझ गए। हाँ सर। ओके सर। NCERT एक अलग सेपरेट बनाइए। NCERT से हम लोग को उतना ही लेना देना है जितना बोर्ड के लिए जरूरी होता है। बाकी NCERT और कोई बहुत ऐसा विशेष काम नहीं करेगी। नोट्स ऐसे रहने चाहिए कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो नोट्स पढ़िए, सब कुछ उससे क्लियर हो जाए एक बार में, ठीक है। हाँ सर। तो ये 3 ड्रिल और ये 2 क्वेश्चन 35-36 बढ़िया से अटेम्प्ट करके फिर आइए, ठीक है। तो NCERT खत्म हो चुकी है, साफ सुथरी कॉपी रहनी चाहिए NCERT की, क्योंकि चेक की जाएगी कि क्या आप बोर्ड पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो कोई किसी को कोई दिक्कत? हाँ देखो कृषा तुरंत बाय करके भाग रही, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो।